ये है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 6 आफ्टर 20 ईयर्स। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सभी कंप्लीट हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो कि है मैच द फॉलोइंग। मैं वन बाय वन सभी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर को आपको शो करूँगा जिससे कि आप सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ मैच द फॉलोइंग। मैचिंग आपको दी हुई होगी आपको बुक में, पर मैंने यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस के सामने लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट की मैचिंग डिपेंडेबल है, सेकंड में प्राउड, थर्ड को आपको मैच करना है डेयरिंग से, फोर्थ को एरोगेंट से, फिफ्थ को फेथ, सिक्स्थ को ऑब्जर्वेंट से। इस तरीके से आपको वहाँ पे बुक में मैचिंग करनी है। ठीक है, मैं यहाँ अभी सभी दिखा दिए हैं आपको। नेक्स्ट है इसमें सेंटेंसेस। जो बुक में कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे उन सेंटेंसेस को रीड करते हुए, और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रीड अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीटिंग थ्रो इट सीम्स टू मी। ये एक लाइन दी हुई है, इस लाइन को देखते हुए इन क्वेश्चंस के नीचे जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम हैड पास बिटवीन द मीटिंग, यानी उन दोनों के बीच में जो मिलने का जो समय था वो कितना था। यहाँ पे 20 ईयर्स आंसर दिया हुआ है इसमें। ए आंसर 20 ईयर हैज़ बीन पास्ड बिटवीन द मीटिंग्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डिड द फर्स्ट मीटिंग टेक प्लेस, वेयर कहाँ पर उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। द फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस एट बिग जॉय ब्रेडीज इन न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू यू थिंक वाज द स्पीकर्स मूड व्हेन ही सेड दिस, यानी जब उसने ये बात बोली तो स्पीकर जो बोलने वाला व्यक्ति था उसका मूड कैसा था। यहाँ पे आंसर है इसका ही इज इन आ nostalgic mood and remember fondly is his best friend. He is also eager to meet him as well as curious to know how Jimmy had done in life in the last 20 years. ठीक है, आपने दोस्त का ही इंतजार करा था, वही मैंने यहाँ पे बताया है। और उसका मूड कैसा था यहाँ पे वो भी यहाँ पे वर्ड्स लिख दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिड नॉट यू। ठीक है, इस लाइन को देखते हुए क्वेश्चन है यहाँ पर वाई हु हैड डन प्रीटी वेल इन द वेस्ट। यहाँ पर आंसर है इसका बोब हैड डन वेल इन द वेस्ट। मतलब वेस्ट में ये जगह जो थी वहाँ पर सबसे अच्छा मतलब काम किसने किया था यहाँ पे बॉब की बात चल रही है क्योंकि बॉब ने वहाँ पे बहुत अच्छी तरक्की की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेम द टू थिंग्स दैट द स्पीकर नोटिस दैट मेड हिम रिमार्क दैट द अदर हैड डन प्रिटी वेल आउट वेस्ट। आंसर है द policeman noticed the diamond studded handsome watch and his scarf pin which was a large diamond। क्वेश्चन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन नंबर बी में यही बताया गया है कि पुलिसमैन ने क्या क्या नोटिस किया था उस इंसान के पास जिससे उसे पता चला कि उसने बहुत ही अच्छी तरक्की की है। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू यू थिंक हैड ही एक्चुअली डन सो वेल। आंसर है इसका ही सीम्स टू बी अ डायमंड स्मगलर हु हैड अचीव सक्सेस बाय यूजिंग सुस्पिशियस मीन्स, यानी यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो डायमंड स्मगलर है। ठीक है, डायमंड्स का व्यापार करता है मतलब गलत तरीके से, जिसने गलत तरीके से सक्सेस हासिल की है। क्वेश्चन नंबर सी है आंसर दी क्वेश्चन में डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मैन इन द डोर वे, हाउ डू हिज पोसेसन हेल्प यू अंडरस्टैंड हिज इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी उस आदमी की जो वहाँ पे दरवाजे पर वहाँ पे बाहर खड़ा था उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है, डिस्क्राइब करना है। द मैन इन द डोरवे हैड अ पेल यानी पीला, एंड पीला चेहरा था उसका, तो थोड़ा पीलापन। स्क्वायर जोड़ फेस विथ नील आइज अ लिटिल विथ वाइट स्कार, यहाँ पर उनके चेहरे के बारे में बताया हुआ है कि उसका चेहरा कैसा था। स्क्वायर जोड़ की तरह उसका चेहरा बनावट थी और उसके चेहरे पर एक निशान भी बना हुआ था। ठीक है, राइट आई ईब्रो के पास में ऊपर की तरफ। His scarf pin was a large diamond oddly set. He also had a handsome watch, the lid of which were set with small diamond, expensive scarf pin, and a slowly watch showed that he had done a pretty well financially। ठीक है, देखो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन आंसर ही शो करता हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ कैन यू से दैट जिमी वेल वाज शार्प एंड क्लेवर। इसका आंसर यहाँ पर आपको 5 लाइन्स में टोटल 6 लाइन्स में कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 वाई डिड जिमी वेल्स मेक हिमसेल्फ known to his old friend। आंसर है ही वॉज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दैट हिज ओल्ड फ्रेंड इज fugitive from Chicago, whom he did seen in the police bulletin. So he leave this outlaw to be arrested by another plainclothes officer. Jimmy Wells was dedicated to the law, yet he had a strong sentimental bond with his friend Bob. He therefore did not want to meet him as his best friend and later gone on to arrest him. So he does not reveal his identity to Bob. Question number 4 what does the note tell you about Jimmy and Bob। इन द नोट आंसर है इसका इन द नोट जो बॉब ऑफर एन apology and that he could not as they were help arresting a friend on the opposite side of law. This so that Jimmy was a loyal friend but his duty and responsibility to his country was foremost. Bob's loyalty to Jimmy was obviously unwavering as he had come all the way to keep his appointment, but Jimmy's loyalties to Bob and to law are put to test when he discovered that his old friend is a wanted fugitive। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लॉन्ग है इन सभी क्वेश्चनों में, जो कि टोटल यहाँ पर 9 लाइन्स में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9 नहीं, ज़्यादा लाइन्स यहाँ पे लिखी है मैंने, और टोटल ये 9 10 11 12 लाइन में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आंसर को। अगर आपको इसमें कुछ लाइनें कम लगे कि आप कर सकते हो तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉब और जिमी के कैरेक्टर के बारे में बताया। पहले मैंने जिमी का कैरेक्टर के बारे में लिखा है और फिर बॉब के बारे में, तो थोड़ी दोनों के बारे में लिखना था, तो जो आंसर है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थिंक एंड आंसर में वन हिज egotism enlarged by success was beginning to outline the history of his career. What does this sentence tell you about Bob's personality? आंसर यहाँ पे थिंकिंग एंड आंसर में फर्स्ट आंसर है बॉब थॉट वाज हाईली ऑफ हिमसेल्फ, ही वाज अ वेरी प्राउड ऑफ हिज प्रोग्रेस and all that he had managed to achieve in the 20 years since he had left New York. Also, he was not worried about the way in which he had managed to become a rich. His criminal activity did not trouble him at all. He only felt proud of his achievement and the wealth he had accumulated. Second question है Can Jimmy and Bob be compared to Hare and the Tortoise? How? देखिए यहाँ पे मैं साथ साथ आंसरों को रीड कर रहा हूँ जिससे कि आपको टाइम भी मिल सके आंसर्स को लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीड करता रहूँगा आंसर्स को, और आपको वीडियो में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी बार बार स्टॉप करने की या फिर लिखने में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैन जिमी एंड बॉब बी कंपेयर टू द हेयर एंड द टोटोइस? हाउ? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है जिमी एंड बॉब कैन बी प्रिपेयर टू हेयर द टोटोइस एज बॉब like the hare was overconfident, boastful, and ambitious. He ridiculed Jimmy, who was slow, cautious, and careful. In the end, Jimmy, at a slow, steady pace, is able to defeat Bob, who is his guest for success, and ridiculed his friend initially at his lack of courage and willpower. नेक्स्ट वर्ड स्टडी में इसमें एक्सरसाइज पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। ई में लिखा हुआ है द वर्ड बीट कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो इनको कई मैनी वेज से हम मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। रीड द मीनिंग ऑफ दिस बीट फेसेस। फर्स्ट है ऑन द बीट द राउंड टेक बाय पुलिसमैन वाइल ही इज ऑन वॉच। यहाँ पे आंसर है द पुलिसमैन वाज ऑन द बीट व्हेन ही सो द रोबर इन एक्शन। यहाँ पे मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आंसर्स हैं। यहाँ पे मैं फिर से इनके सभी के आंसर शो करता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ
सम वर्ड हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका एक से ज़्यादा मतलब होता है। नोट द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है क्वेश्चंस को हटाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, जिसमें लिखा हुआ है नाउ यूज द अंडरलाइन वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ठीक है, ये जो अंडरलाइन बनी हुई है यहाँ पर हमें ये आंसर्स फिल करने थे, तो यहाँ पे मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट में मैच, सेकंड में ग्रूव, थर्ड में स्टोन्स, फोर्थ में चिली, फाइव में कोरोस्पोंडेड, आंसर्स फिल किए हुए हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आंसर है पंचुएशन में, एच में टिक द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंसेस। सही आंसर को इनमें चुनना है, जिसमें फर्स्ट का आंसर ए है, जिम्मी वेल इज अ होनेस्ट पुलिसमैन, द लाइफ ही लीड इज अ सिंपल एंड इजी गोइंग। ठीक है, यहाँ पे पंचुएशन मार्क जो सही लगाया हुआ है, मतलब जो मार्क सही लगे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं। सेकंड में आंसर है बी, यस, मतलब जो भी आंसर इसमें दिया हुआ है सेकंड का जो बी है उसमें सही पंचुएशंस लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। और यहाँ पे फोर्थ का आंसर ख़त्म होने के बाद फिर ग्रामेटिकल पोर्शन आ जाता है, जिसमें हमें यहाँ पर जो बॉक्सेस ब्रैकेट दिए हुए हैं उनमें से सही आंसर को चुनना है। जैसे फर्स्ट का आंसर एस है, सेकंड में हमें इस और आर में से चुनना था, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे मैंने इस और आर इसमें मैंने लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे ऑन द पुलिस मैन हुम आई वॉज टॉकिंग टू अबाउट द केस इज कमिंग इन लेटर, यहाँ पे इस आएगा। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 3 में वॉज, क्वेश्चन नंबर 4 में वर, WERE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर है WAS वॉज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के, जिसमें हमें एरर्स यानी कुछ मिस्टेक्स फाइंड करनी है, उन मिस्टेक्स को सही करके लिखना है। देखो यहाँ पे जो मिस्टेक्स थी उनको मैंने अलग ही कलर से शो किया हुआ है। जैसे आंसर में आर, लाइक्स, इस, वॉन्ट, फिर इस कई बार रिपीट हुआ है जो मिस्टेक्स हुई हैं और उनको सही किया है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल में भी इन लाइनों को हमें फिल करना था। यहाँ पर सभी के आंसर मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट में ओ हेनरी, सेकंड में फादर्स नेम पूछा हुआ है, जिसका जो फादर्स नेम है डॉक्टर एल्गर्नन सिडनी पोर्टर, ये उनका फादर का नाम था। फिर पूछा हुआ है हेनरी पास्ट टाइम यानी खाली समय में क्या करते थे, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 द एलिमेंट्री स्कूल बिलोंग टू हिज ऑन्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ओ हेनरी एनरोलमेंट्स एट दी लिंडसी स्ट्रीट हाई स्कूल। फिर स्पीकिंग में एम पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन दिया है वर्क विथ योर पार्टनर, डिस्कस व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, यानी अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ तुम्हें बातचीत करनी है और डिस्कस करना है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में तुम क्या करने वाले हो। रिमेंबर टू मैंसन वेयर यू विल बी, व्हाट यू विल बी डूइंग, कि आप कहाँ पे क्या करने वाले हो, विच हॉबी यू विल टेक अप एंड वेयर यू वुड लाइक टू गो। यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, पर फिर भी मैंने आपके मदद के लिए एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया है, इसको आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको शो करता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी यहाँ पे देखेंगे कि उसमें क्या है। राइटिंग पोर्शन में क्वेश्चन नंबर N, जिसमें लिखा हुआ है इमेजिन यू आर जिम्मी वेल्स। आपको इमेजिन करना है कि आप जिम्मी हो और आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, दैट उसमें मेंशन करना है हाउ यू फेल्ट व्हेन यू रियलाइज बॉब वाज एक्चुअली सिल्की बॉब, से व्हाट यू मेड सस्पेक्ट दैट द गुड मैन हैड चेंज इनटू अ बैड वन ड्यूरिंग द ईयर दैट हैड पास्ट। यानी कि आपको उसमें यही बताना है कि अपने दूसरे को, इसी फ्रेंड को, कि आप बॉब से मिले और बॉब से मिलने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि वो कैसा वो बुरा इंसान बन चुका है और कैसे उसके ज़िंदगी में चेंज आया होगा इन ईयर्स में, मतलब उसमें कैसे बदलाव हुए हैं ये सब चीज़। इसमें पूरा पैराग्राफ यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। पहले यहाँ पे जिम्मी वेल्स नाम लिखना है, पता, और फिर डियर्स जैसे किसी भी फ्रेंड का नाम, यहाँ पे स्मिथ लिया है,
और फिर पूरे लेटर्स की पूरी बॉडी को लिखते हुए लास्ट में इसको कंप्लीट किया हुआ है। और ये लेटर यहाँ पर लास्ट लाइन कंप्लीट होती है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हैं, मतलब सही लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।